किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र यह है। ठीक है, व्यापक बिंदु में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष बिंदु से निरक्ष स्थिति में किसी कोण पर निरक्ष स्थिति में किसी कोण पर, थीटा कोण पर, ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ माइनस दे देंगे, एक तरफ प्लस दे देंगे, प्लस की आवेश, और किसी कोण पर क्या करेंगे, बिंदु P को रख देंगे कोण पर। 90 डिग्री मत रखना निरक्ष स्थिति में, ये भी निरक्ष है लेकिन किसी कोण पर रख दिया, 30, 45, 60, 90 पर नहीं तो निरक्ष हो जाएगा। अब इस थीटा कोण पर यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष बिंदु से थीटा कोण पर यदि कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विभव निकालना है तो उसको कहते हैं व्यापक बिंदु। उस बिंदु क्या कहते हैं, व्यापक बिंदु। जो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष बिंदु से थीटा कोण पर रखा गया हो उसे कहते हैं व्यापक बिंदु। और व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव V = 1/4πε0 P cos θ बटा r स्क्वायर होता है। इसका निगमन कैसे करेंगे वो देखिए। तो आपके सामने ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको डायरेक्ट लिखे गए हैं, जैसे यल cos θ, ये और ये कैसे आए हैं वो देखिए। तो चित्र में आप क्या लिखेंगे, माना चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव समायोजन है जिसके एक सिरे पर माइनस Q आवेश, दूसरे सिरे पर प्लस Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L थी, इसलिए अक्ष बिंदु से दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। मध्य बिंदु है इसलिए 2L को LL में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। क्योंकि बिंदु P बिंदु O से थीटा कोण पर रखा गया है, इसके सिरों को मिलाएं। ये सिरा जो है बिंदु A और बिंदु B से मिला दिया गया, इस प्रकार इस तरह मिला दिया गया। और किस कोण पर है, यह इससे थीटा कोण पर, इधर माइनस है इधर प्लस है। और ये किस दूरी पर है, R दूरी पर। बिंदु O से P की दूरी कितनी है, R दूरी पर बिंदु P स्थित है। थीटा कोण और R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विभव निकालना है, यह दूरी R है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस Q आवेश से इस पर एक लंब खींच देंगे। देखिए बना हुआ है लंब यहाँ पर, देखिए। और इससे इस पर लंब खींचेंगे, लेकिन यह अधूरा फिगर है, इसको थोड़ा बाहर की ओर बढ़ा लेते हैं। और इस बिंदु A से इस पर भी क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे। लंब खींचने से यह होगा कि यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से इस कोण को बना सकते हैं त्रिभुज का प्रयोग करके। त्रिभुज में किस राशि का प्रयोग करेंगे, cos θ का। तो यदि चित्रानुसार बोर्ड पर देखो, यदि चित्रानुसार क्या करेंगे वो देखिए। चित्रानुसार क्या लिखेंगे, पहले इस पर चलते हैं। BM परपेंडिकुलर टू किस पर है, OP पर हो तो देखिए दो लंब खींचे गए हैं, एक बिंदु B से OP पर BM के रूप में, और एक AN, ये किस पर खींचा गया है, इसको कोई सिरा ले लेते हैं हम लोग, ABCD ले लेते हैं। PC पर कौन सा लंब है, AN लंब खींचा गया है। तो लंब cos θ की सहायता से यह दोनों राशियों को निकालेगा, ये दोनों बराबर होगा। अब इस चित्र में थोड़ा दिमाग बैठा करो, तो ये देखो, यह जो दूरी है A से B की जो दूरी है, यह दूरी P से B की जो दूरी है, यह दूरी P से M के बराबर होगी। यानी जितनी दूरी हम यह निकालेंगे यह दूरी इसके बराबर होनी। दूसरी बात, जो यह दूरी निकालेंगे A से P की दूरी, यह दूरी किसके बराबर होगी, A से N की दूरी के बराबर। हम लिख दे रहे हैं बराबर करके, A से दो दूरी बराबर होगी, एक यह दूरी इसके बराबर होगी, यह दूरी इसके बराबर होगी, यह दूरी इस पूरे टोटल के बराबर होगी। ये कैसे बराबर करेंगे और कैसे लाएंगे वो देखो, समझा बढ़िया से। BM लंब है किस पर, OP पर, BM यहाँ है, BMO। अगर ये रफ फिगर देखें, देखिए यहाँ पर ये ऐसे बना दिए, BMO। किस राशि का प्रयोग करेंगे, cos θ। cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, लंब होता है आधार बटा कोण। चलिए cos θ बराबर, ध्यान दीजिए, आधार कौन है, ये तो लंब हो गया, आधार कौन है, OM। अब कण कौन होगा जी, जो यहाँ से हम मिला है ये वाला कण हो गया ना, बड़की भुजा, यल डैट लिख दो। कण कौन है, यल। यहाँ से OM बराबर क्या निकालोगे, ये मल्टीप्लाई 2 करेगा, यल cos θ। OM बराबर यल cos θ निकल गया, फिगर में ये लिखा हुआ था, देख लीजिए।
अब उसका किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे? इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, इसी प्रकार। अब कि कौन किस पर लंब है? AN किस पर लंब है? AN लंब है किस पर? पूरा PC ले लिया जाए, PC पर क्या है? लंब है। तो इस बार किस राशि का? उसी राशि का cos थीटा का प्रयोग करिए, आधार बटा कौन से। इस बार आधार कौन है? आधार कौन है जी? NO या ON। कर्ण कौन है? वही ये कर्ण है ना, ये वाला L। यहाँ से ON बराबर क्या निकलेगा? वही L cos थीटा। cos थीटा का प्रयोग करके आधार बटा कर्ण से दोनों त्रिभुजों में आधार बटा कर्ण का प्रयोग करके दोनों में क्या निकाल लेंगे? क्रमशः ON और OM निकाल लेंगे, दोनों बराबर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए क्या करेंगे इसमें। फिगर और बड़ा बनता, रंगीन बनता, अच्छा रहता है। अब यह जो दूरी है, यह जो R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, यह कहाँ से आया वो देखिए। अब देखिए थोड़ा चेंजिंग क्या है चित्र में, अब फिर देखिए पुनः। चूंकि अब थोड़ा बताओ OP कितना है? OP कितना है? R है। और OM कितना है? L cos थीटा। तो सबको मालूम है कि हम MP कैसे निकालेंगे। जैसे यह टोटल दूरी R है, यह दूरी L cos थीटा, यह कैसे निकालोगे? बड़के में से छोटका घटाकर, बड़का कौन है? R और छोटका कौन है? L cos थीटा। चूंकि MP किसके बराबर है? PV के बराबर, इसलिए PV कितना होगा? R माइनस L cos थीटा। निकल गया PV और R माइनस L cos थीटा। अब यह दूरी कैसे निकालोगे? यह वाला, यहाँ देखो अभी बता रहे हैं इसको। यह दूरी कैसे निकालो? टोटल दूरी, यह दूरी किसके बराबर है? इसके बराबर है। यह दूरी पहले निकालता हूँ ना, इसको सेंस से लगाएंगे बराबर। यह दूरी कैसे निकालोगे? अब ध्यान दीजिएगा, PN कैसे निकालोगे? PN टोटल दूरी कैसे निकालोगे? तो PN कैसे निकालोगे? यह दूरी कितनी है? यहाँ से R है और यह कितना है? L cos थीटा। यानी आप क्या करोगे? PN को टोटल निकालने के लिए PN कैसे निकालोगे? OP और ON को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो OP कितना है? R प्लस ON कितना है? L cos थीटा। तो PN हमारा क्या निकल गया? PN हमारा निकल गया इतना। तो चूंकि PN किसके बराबर है? इसके बराबर है AP के बराबर, इसीलिए AP का वैल्यू कितना होगा? R प्लस L cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, फिगर थोड़ा छोटा है। अगर हमको इन दोनों भुजाओं का मान निकालना है तो लंब के प्रमेय से cos थीटा का प्रयोग करेगा, आधार बटा कर्ण से 2 बार वैल्यू निकालेगा, दोनों बराबर निकलेगा। अगर यह दोनों बराबर है तो यह दूरी इसके बराबर होनी चाहिए, यह दूरी इसके बराबर होनी चाहिए। यह दूरी डायरेक्ट नहीं निकल सकती कभी। इसको निकालने के लिए इसको पहले निकालिए। आप जानते हैं कि बड़ी दूरी निकालने के लिए 2 छोटी दूरियों को जोड़ा जाता है। और आप यह भी जानते हैं कि अगर बड़ी दूरी दी गई हो और एक छोटी दूरी दी गई हो तो दूसरी छोटी दूरी निकालने के लिए बड़ी दूरी में छोटी दूरी क्या करते हैं? घटाते हैं। अब हमारे पास 2 चीज़ मिल गया। 2 चीज़ क्या है? ये दोनों। PV क्या बता रहा है? PV बता रहा है कि प्लस Q आवेश की दूरी P से कितनी है? R माइनस L cos थीटा। और माइनस Q से P की दूरी कितनी है? R प्लस L cos थीटा। हमको ये चाहिए था, कुछ नहीं। बस आइए अब हम हल करेंगे किसके आधार पर? विभव के आधार पर। यह मेन सूत्र है इसका निगमन करना। तो चूंकि किस आवेश के कारण, कोई एक आवेश ले लो, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या? वैद्युत विभव। कैसे निकालेंगे? B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई नीचे क्या होता है? R। दूरी कितनी है बाबू? R माइनस L cos थीटा। ये प्लस Q आवेश के लिए था। अब माइनस Q आवेश के कारण, और लंबा है समझिएगा बढ़िया से, कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब हम एक बार बताएंगे पूरा चित्र मिटाकर, थोड़ा मत। VA इक्वल टू कितना होगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई दूरी कितनी है माइनस Q आवेश से? R प्लस
एल कॉस थीटा। परिणामी विभव कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़कर V इक्वल टू वी वी प्लस वी ए। वी वी तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय नीचे कितना आर माइनस एल कॉस थीटा, अब प्लस के साथ वी ए किस में है? माइनस में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय नीचे कितना आर प्लस यल कॉस थीटा। चलिए दोनों में क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा? केवल हर वाला 1/r माइनस यल कॉस थीटा प्लस के साथ प्लस के माइनस माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा? नीचे केवल हर में 1/r प्लस एल कॉस थीटा। आगे हल करिए, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। दोनों का एलसीएम ले लो, डायरेक्ट हल भी कर दे रहे हैं। a माइनस बी, ए प्लस बी का इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई इंटू करेगा, यह इसमें इंटू करेगा एक में तो आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा दोनों में, प्लस आर है तो माइनस एल कॉस थीटा है तो एल कॉस थीटा। लाभ भी मिला, क्या क्या हो गया? अब क्या लिखेंगे? चूंकि R इज ग्रेटर देन क्या हो? L हो तो क्यों अभी लिख रहे हैं, अभी L अब न लिखेंगे। R क्या हो? जो कि B बिंदु फिक्स नहीं है, P बिंदु कहीं भी हो सकता है, लेकिन L क्या है? फिक्स है, बार बार दोहरा रहे हैं, तो R को जीरो बनाकर पछम मत हल रखना। किसको जीरो बनाएंगे? L को। L छोटा है, तो इसीलिए L स्क्वायर बराबर क्या रखने पर? जीरो रखने पर। यहाँ देखो जी क्या मिलेगा? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ देखो यल कॉस थीटा, नीचे आर स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या रख देंगे? जीरो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जीरो में कॉस स्क्वायर थीटा का इंटू खत्म। बस शायद यही हमको निगमन करना था, लेकिन अभी और भी सूत्र में प्रतिपादन करना। देखो जी 2l कॉस थीटा, नीचे क्या बचा? आर स्क्वायर के बाद। अब थोड़ा सा जाओ, अभी नहीं मिला है, पी चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो जी Q इंटू 2l को क्या कहते हैं? ये पूरा किस में बदल गया? P में, बगल में क्या है? और नीचे कितना? यह वह सूत्र है जिसमें व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या करना है? हमको निकालना है।